अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का लेक्चर नंबर 4 है हमारा। मैंने 11th क्लास का कंप्यूटर साइंस का न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी एजाइल मेथोडोलॉजी को, की अजाइल प्रैक्टिस को, एजाइल प्रोसेस को, इसके बेनिफिट्स, इसकी लिमिटेशंस और एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये ओवरऑल टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी। तो एजाइल मेथोडोलॉजी मेरे पास मॉडर्न वे है सॉफ्टवेयर को बनाने का। एजाइल मेथोडोलॉजी से पहले हमने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा था, जो कि हमारे पास ओल्डेस्ट मॉडल था सॉफ्टवेयर को बनाने का। लेकिन एजाइल मेथोडोलॉजी हमारे पास मॉडर्न वे है सॉफ्टवेयर को बनाने का, क्योंकि अभी जितनी भी बड़ी कंपनीज है जैसे स्पॉटिफाई, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नेटफ्लिक्स, IBM, ये तमाम कंपनीज, इसके अलावा और भी कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एजाइल मेथोडोलॉजी का यूज़ करती हैं। ठीक है, इस मेथोडोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम जो भी नया सॉफ्टवेयर या नया सिस्टम बना रहे होते हैं, हम उसको पहले स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक नया सॉफ्टवेयर बना रही हूँ, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप। तो पहले मैंने क्या किया, इसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक किया। यहाँ पे देखिए मेरे 5 स्टेप लिखे हुए हैं। इन 5 स्टेप्स में मैं अपने इस ऐप को कंप्लीट बना लूँगी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, वर्क इज़ डन इन शॉर्ट टाइम पीरियड्स कॉल्ड आइटरेशन और स्प्रिंट्स। इस लाइन का क्या मतलब है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, स्टेप 1 में मैंने फर्स्ट स्प्रिंट लिया। स्प्रिंट हमारे पास एक फिक्स टाइम होता है जो हम अपने क्लाइंट को बताते हैं, अपने कस्टमर को बताते हैं, या आप कह लें अपने स्टेक होल्डर को बताते हैं। ये वो पर्सन होता है जो हमें, ये वो पर्सन है जिसका मैं ये ऐप बना रही हूँ। ठीक है ना, जिसने मुझे ये ऐप बनाने के लिए कहा है। जैसे कि हमने क्या करना है, अपने ऐप को स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देना है। तो हर जो स्मॉल पीस होगा, ठीक है ना, उसको आप एक फीचर कह लें, जो फीचर होगा उसका एक स्प्रिंट होगा। ठीक है, यानी कि स्प्रिंट मीन्स फिक्स टाइम होगा जो हम देंगे अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को या अपने स्टेक होल्डर को हम देंगे वो फिक्स टाइम। हम उसे कहेंगे कि 1 वीक में या 2 वीक्स का टाइम दे देंगे या 3 वीक्स का टाइम दे देंगे। ठीक है, जितना भी टाइम यानी कि हम इसको देना है, हम उसको टाइम दे देंगे, उसको बता देंगे कि इतने टाइम में हम आपके इस ऐप का एक फ़ीचर रेडी कर लेंगे। ठीक है ना, आपने आके उस फीचर को देखना है और हमें बताना है, हमें अपना फीडबैक देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में क्या होता है, जब हम अपना ईच स्प्रिंट यानी कि एक एक करके जब हम अपने स्प्रिंट तैयार करते हैं, तो हम उसको दिखाते हैं अपने कस्टमर को, उसका फीडबैक लेते हैं। और फीडबैक लेने के बाद अगर वो हमें कुछ नया ऐड करने के लिए कहे, कुछ उसके अंदर न्यू इम्प्रूव करने के लिए कहे, ठीक है, कुछ नया कोई नया फीचर ऐड करने के लिए कहे तो हम वो काम करते हैं। ठीक है, उसको हम इम्प्रूव करते हैं। जबकि ऐसा वाटरफॉल मॉडल में बिल्कुल भी नहीं होता था। वाटरफॉल मॉडल में अगर हमने एक दफ़ा रिक्वायरमेंट ले लिया है, ठीक है, फिर हमें डिज़ाइन फेस में चले गए, हम दोबारा कोई रिक्वायरमेंट नहीं ले सकते। एक दफ़ा डिज़ाइन फेस पूरा हो गया तो हम डेवलपमेंट में चले गए। ठीक है, अब दोबारा हम डिज़ाइन नहीं कर सकते। वाटरफॉल मॉडल में ये होता था, यानी कि बैक ट्रैकिंग नहीं होती थी। लेकिन एजाइल मेथोडोलॉजी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एजाइल मेथोडोलॉजी में हम बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने प्रोग्राम के, हम कहीं भी अगर सॉफ्टवेयर के किसी भी हिस्से पे खड़े हुए, तो अगर हमें हमारा कस्टमर कुछ भी नया फीचर ऐड करने कहे, कुछ भी नया ऐड करने कहे, हम ये करेंगे। ठीक है ना, तो एजाइल मेथोडोलॉजी में बेसिकली ऐसे ही होता है कि हम जब भी कोई अपन न्यू सिस्टम या अपना कोई न्यू सॉफ्टवेयर रेडी करते हैं, तो हम उसको पहले स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं। स्मॉल पीसेस में ब्रेक करने के बाद, ठीक है ना, उसके स्प्रिंट्स बनाते हैं। जैसे फर्स्ट स्प्रिंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैंने यहाँ अपने ऐप का बनाया हुआ है। हम अपने कस्टमर को टाइम देते हैं कि आपका पहला स्प्रिंट इतने टाइम में तैयार हो जाएगा, आपने आके देखना है। ठीक है, आपने आके उसको चेक करना है, हमें फीडबैक देना है। अगर सबको ठीक है तो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगर आपने कुछ इंप्रूव करवाना है या कुछ आपने ऐड करवाना है, आप हमें वो भी बता सकते हैं। ठीक है, इससे क्या, इससे हमारा ये एजाइल जो ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मीन्स कि वही बात हो गई कि हम किसी भी स्टेज पे कुछ भी न्यू फीचर्स में ऐड करवा सकते हैं। ठीक है ना, बिकॉज अ टीम कैन चेंज डायरेक्शंस एट एनी टाइम। जो भी हमारी टीम है वो डायरेक्शन को किसी भी टाइम चेंज कर सकती है। वाटरफॉल मॉडल की इतना बिल्कुल भी नहीं है कि एक दफ़ा रिक्वायरमेंट आ गई बस उसी पे काम करना है और कुछ भी न्यू फीचर ऐड नहीं करना। लेकिन ऐसा एजाइल मेथोडोलॉजी में नहीं होता। एजाइल मेथोडोलॉजी में हम किसी भी वक्त कोई भी न्यू फीचर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास की एजाइल प्रैक्टिसेस। की एजाइल प्रैक्टिसेस क्या होती है, ये हमारे पास वो मेथड्स है जिनके थ्रू हम मेक श्योर करते हैं कि जो हमारे स्प्रिंट्स हैं वो रेगुलरली इंटीग्रेट हो रहे हैं आपस में। ठीक है, हमारे स्प्रिंट रेगुलरली आप टेस्टिंग किए जा रहे हैं, कस्टमर को दिखाए जा रहे हैं, उनका फीडबैक दिया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम चेक करते हैं अपने की एजाइल प्रैक्टिसेस में, जिसमें हम मेक श्योर करते हैं कि जो हमारा काम है वो प्रॉपर्ली किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें पहला आता है हमारा कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे हमारा फर्स्ट स्प्रिंट था,
के बेसिक फीचर मीन्स कि मैंने अपने ऐप में रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है या लॉगिन पेज बनाना है, ठीक है। अब इस फीचर के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, जैसे यूआई डिज़ाइन का पार्ट, बैक एंड एपीआई, डेटाबेस क्यूरी, ये छोटे छोटे पार्ट्स इस फर्स्ट स्प्रिंट के अंदर भी हो गए। तो क्या होगा बेसिकली, जैसे मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, अब मैंने दूसरा पार्ट बनाना है। दूसरा पार्ट मैंने बना लिया तो मैंने दोनों को इंटीग्रेट करना है और इनकी टेस्टिंग करनी है, ठीक है ना। जब तीसरा पार्ट बना लिया तो मेरे तीनों को इंटीग्रेट करना है, उसकी टेस्टिंग करनी है। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब ये कि हम कंटिन्यूसली टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे जो फर्स्ट स्प्रिंट है उसके अंदर भी जो पार्ट्स आ रहे हैं हम उसकी भी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन हो रही है, टेस्टिंग हो रही है उसकी, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास टेस्ट ड्राइवर डेवलपमेंट। टेस्ट ड्राइवर डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, हम इसमें पहले से अपना एक टेस्ट लिख लेते हैं, मीन्स कि हम इसमें पहले से अपनी एक आउटपुट बना लेते हैं, ठीक है। फिर हम उसके ऊपर कोडिंग करते हैं कि हमें अपनी कोडिंग करने के बाद हम देखते हैं कि हमने जो कोडिंग किया क्या वो एग्जैक्ट हमें ये आउटपुट मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है। तो टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम पहले से अपना टेस्ट बनाते हैं, अपनी एक आउटपुट बना लेते हैं, फिर उसके हिसाब से कोडिंग करते हैं। फिर आती है हमारी पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग में दो इंसान बैठ जाते हैं कंप्यूटर के आगे, जिसमें से एक जो होता है वो प्रोग्रामिंग करता है यानी कि कोडिंग कर रहा होता है, दूसरा उसको रिव्यू दे रहा होता है उसको, ठीक है ना। कोई एलर्ट्स वगैरह बग्स निकालते उसको बता रहा होता है। अब आता है एजाइल प्रोसेस। एजाइल प्रोसेस वही, पहले रिक्वायरमेंट्स लेना, हम कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो पहले हमने उसकी रिक्वायरमेंट्स लेनी है कि हमें हमारे सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए। एक दफ़ा तो हमें क्लाइंट ने बता दिया कि ये जो मैं आपसे सॉफ्टवेयर बनवा रहा हूँ उसकी ये रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। फिर हम उसका डिज़ाइन तैयार करते हैं। डिज़ाइन तैयार करने के बाद अगर दोबारा से मुझे मेरे कस्टमर ने कहा कि आप इसके अंदर ये भी रिक्वायरमेंट एंटर करें, तो मैं उसके अंदर वो भी रिक्वायरमेंट एंटर करूँगी, ठीक है। फिर उसकी डिवेलपमेंट होती है, डिवेलपमेंट में उसकी कोडिंग होती है, उसकी टेस्टिंग होती है। अब यहाँ पे टेस्टिंग दो तरह से होती है, जब एक आपका स्प्रिंट मुकम्मल हो गया है उसके बाद भी टेस्टिंग होगी, और जब आपका पूरा ऐप मुकम्मल होगा उसके बाद भी टेस्टिंग होगी, ठीक है। फिर डिप्लॉयमेंट होती है। डिप्लॉयमेंट मीन्स कि हम अपना जो सॉफ्टवेयर वो डिलीवर कर देते हैं अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को। फिर रिव्यू होता है। रिव्यू भी हम क्या कहते हैं, हर अपने स्टेज के बाद लाजमी करते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया कि हम एक जब भी हमने अपना स्प्रिंट बनाना है तो हमने अपने क्लाइंट को शॉर्ट पीरियड टाइम दे देना है कि इतने दिन में या इतने वीक्स में आपका ये एक फीचर जो है आपके सॉफ्टवेयर का तैयार हो जाएगा, आपने आकर उसको देखना है, हमें हमारा फीडबैक देना है, ठीक है। तो रिव्यू इस हिसाब से होता है कि हम अपने कस्टमर को दिखाते हैं, अगर वो कुछ चेंज करना चाहे, कुछ न्यू ऐड करना चाहे तो हम वो ऐड करते हैं, ठीक है। और रिव्यू ये एंड पे भी होता है और साथ साथ भी होता है यानी कि, ठीक है। जबकि ऐसा कुछ भी उसमें नहीं होता था वाटरफॉल मॉडल में सिर्फ एक दफ़ा एंड पे मेंटेनेंस होती थी, और टेस्टिंग भी वाटरफॉल मॉडल में सिर्फ एक दफ़ा एंड पे होती थी। जब पूरा आपका ऐप बन गया तो एंड पे टेस्टिंग होती थी, ठीक है, जिसको मैंने वाटरफॉल मॉडल में लेट टेस्टिंग का नाम दिया था। अब आते हैं इसकी बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट्स फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये फ्लेक्सिबल है, आपको आप किसी भी फेस पे है तो आप कुछ भी चाहे न्यू उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। न्यू फीचर उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। फिर आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मीन्स भी यही है कि हम हर एक स्प्रिंट के बाद कस्टमर को दिखाते हैं और कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, ठीक है। फिर आती है लिमिटेशंस, स्कैनिंग इश्यूज़। स्कैनिंग इश्यूज़ उस वक्त आते हैं जब हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, ठीक है। मीन्स कि हम अगर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज हो गए जो उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे होंगे, जिसके लिए कम्युनिकेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इस तरह के स्कैनिंग इश्यूज़ आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं एजाइल मेथोडोलॉजी का यूज़ करके बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम। फिर आते हैं स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, कि हमें हमारी स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। यानी कि हर स्प्रिंट के बाद हमें हमारा स्टेक होल्डर चाहिए जिसको हमने अपना वो फीचर दिखाना है, क्योंकि हम स्टेक होल्डर का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसकी राय हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर आती है रेस्ट प्रिडिक्टेबल। रेस्ट प्रिडिक्टेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया कि हमें कस्टमर की जो होती है राय चाहिए होती है। अगर कस्टमर कुछ भी बीच में कोई नया फीचर ऐड करवा दें, ठीक है ना, पहले तो हमें कस्टमर ने पूरी रिक्वायरमेंट्स बता दी, लेकिन बिल्कुल एंड पे आए कस्टमर ने कह दिया कि आप इसके अंदर ये भी न्यू फीचर ऐड करें, तो लेस प्रिडिक्टेबल का मतलब ये है कि हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते कि हम कितने टाइम में आपका सॉफ्टवेयर आपको रेडी करके देंगे, ठीक है ना। यानी कि 100% मेक श्योर नहीं है कि हम आपका सॉफ्टवेयर इतने महीनों में या इतने टाइम में आपको रेडी करके दे देंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जो स्टेक होल्डर होता है वो किसी भी वक्त कुछ भी न्यू ऐड करने के लिए कह सकता है, ठीक है। फिर आती है अब आता है ये इसकी एग्जाम्पल ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप की, जो इसी बात को फॉलो करे कि हमने अपने ऐप को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है, उसके स्प्रिंट बना ली। जैसे पहले स्प्रिंट में क्या है, बेसिक फीचर हो गए। बेसिक फीचर मीन्स के रजिस्ट्रेशन ऐप या लॉगिन पेज। दूसरा स्प्रिंट क्या होगा, रेस्टोरेंट लिस्ट के फीचर्स, कि आपको रेस्टोरेंट की लिस्ट मिलेगी जो आपको ऑनलाइन फूड डिलीवरी दे रही है, ठीक है ना। देखिए जैसे अब यहाँ पे भी ये भी होता है, जैसे आपका एक स्प्रिंट पूरा होगा ना,
अब आपका दूसरा स्प्रिंट भी पूरा हो गया, तो दोनों को कंबाइन कर दिया गया ऐप में, ठीक है। फिर आपका थर्ड स्प्रिंट आएगा। थर्ड स्प्रिंट में हम मेन्यू ब्राउजिंग होगी, मेन्यू दिखाई जाएगा आपको और एंड ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है ना। फिर जब ये तीनों बन गए हैं तो तीनों को आपस में कंबाइन कर दिया जाएगा ऐप में। फिर फोर्थ स्प्रिंट आता है जिसमें आपकी ऑनलाइन पेमेंट होगी, उस ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम होगा। और फिफ्थ स्प्रिंट में ऑर्डर ट्रैकिंग और आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि आपकी डिलीवरी यानी कि आपकी आ रही है, इस तरह की आपको नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। आई होप आपको एजाइल मेथोडोलॉजी की समझ आ गई है। आपने यही बात याद रखनी है कि एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर को जो भी हम अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी सिस्टम जो हम अपना न्यू बना रहे हैं उसको हमने स्मॉल पीसेस में ब्रेक करना होता है।